हम हर दिन कितनी ही इमारतों में आते जाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि वहाँ कुछ ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो चुपचाप हमारी हिफाजत करती है? आखिर ये सिस्टम है क्या और इन्हें बनाता कौन है? असल में हर इमारत एक तरह से सुरक्षा का किला है और उसके अंदर एक अनदेखी ढाल है जो हमें हर खतरे से बचाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस ढाल को बनाता कौन है और कौन इसे हर समय मजबूत बनाए रखता है। एनएफपीए फायर एंड लाइफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर इस गाइड को प्रस्तुत किया है पवन सिंह ने। ज्यादा जानकारी के लिए आप 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब हम उन लोगों से मिलेंगे जो हमारी इस अनदेखी ढाल को तैयार करते हैं। तो इन अदृश्य ढालों के पीछे कौन है? ये है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन यानी एनएफपीए। ये लोग एक तरह से वैश्विक सुरक्षा के सुपर हीरो हैं जो ये पक्का करते हैं कि हम जिन इमारतों में रहते और काम करते हैं वो हमें सुरक्षित रखने के हिसाब से ही बनी हो। वो बिल्डिंग डिजाइन से लेकर आग की रोकथाम और इमरजेंसी प्लानिंग तक सब कुछ कवर करते हैं। और देखिए, जब मैं कहता हूं कि वो सब कुछ कवर करते हैं तो मेरा मतलब है सच में सब कुछ। एनएफपीए 300 से भी ज्यादा अलग अलग कोड और स्टैंडर्ड्स प्रकाशित करता है। ये हमारी सुरक्षा को समर्पित एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है। तो सुरक्षा का ये किला आखिर बना कैसे है? इसकी शुरुआत होती है दो बुनियादी कोड्स से। पहला है एनएफपीए 1 यानी फायर कोड। इसे आप द कनेक्टर समझ सकते हैं। यही वो मास्टर प्लान है जो हमारे सुरक्षा किले के सभी अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। तो ये कनेक्टर काम कैसे करता है? ये सेफ्टी सिस्टम, बचाव के रास्ते और इमरजेंसी प्लान जैसे सभी अलग-अलग सुरक्षा पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक ठोस, लागू करने लायक रणनीति बनाता है। लेकिन कोई भी इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनती है ना? वो लोगों से बनती है। और यहीं पर एनएफपीए 101 यानी लाइफ सेफ्टी कोड काम आता है। इसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ इमारत को नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद लोगों को बचाना है। एक मजबूत किले को हमेशा एक एक्टिव डिफेंस की जरूरत होती है जिसकी कई परतें हों। यहाँ पर रणनीति 3 हिस्सों में बटी है: आग लगने से रोकना, खतरों का तुरंत पता लगाना और अगर आग लग जाए तो उसे असरदार तरीके से बुझाना। डिफेंस की पहली लाइन है रोकथाम। और जब आग की रोकथाम की बात आती है तो सबसे बड़े कारणों में से एक है बिजली। इसीलिए एनएफपीए 70 यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड इतना जरूरी है। ये जोखिम को जड़ से ही खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश के बाद भी कभी-कभी हादसे हो जाते हैं। यहीं पर डिफेंस की दूसरी लाइन काम आती है, पता लगाना। एनएफपीए 72 ये सुनिश्चित करता है कि फायर अलार्म सिस्टम हमें वो कीमती समय दें जो सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बेहद जरूरी है। और आखिर में हमारे पास डिफेंस की तीसरी और आखिरी लाइन है, आग बुझाना। यहाँ पर हम सीधे आग से लड़ते हैं। इसके लिए हमारे पास एनएफपीए 13 के तहत स्प्रिंकलर जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है और साथ ही एनएफपीए 10 के तहत आग बुझाने वाले यंत्र जैसे मैनुअल सिस्टम भी हैं। तो सिस्टम तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन लोग भी उतने ही जरूरी हैं। अब हम बात करेंगे इंसानी पहलू की, मतलब बचाव दल से लेकर इमारत में रहने वाले लोगों तक की भूमिका की। जब आग लगती है तो हर एक सेकंड की कीमत होती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बचाव दल के पास अपना काम करने के लिए हर ज़रूरी चीज़ हो। एनएफपीए 1 ये पक्का करता है कि उनके लिए रास्ते साफ हों और हाइड्रेंट जैसी पानी की सप्लाई भरोसेमंद हो। और जो लोग इमारत के अंदर हैं, उनकी सुरक्षा 3 सीधे साधे कदमों पर टिकी है। पहला है तैयारी, जिसमें इमरजेंसी प्लान बनाना शामिल है। दूसरा है अभ्यास, यानी नियमित फायर ड्रिल करना। और तीसरा है मार्गदर्शन, मतलब साफ साफ दिखने वाले साइन और इमरजेंसी लाइट ताकि बाहर निकलना आसान हो। देखिए, कोई भी किला उतना ही मजबूत होता है जितना उसका रखरखाव। यही बात हमें लगातार निगरानी के महत्व की ओर ले जाती है, जो ये पक्का करती है कि सिस्टम जरूरत पड़ने पर काम करे। एक सेफ्टी सिस्टम का होना एक बात है, पर यह पक्का करना कि वो तब काम करेगा जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये बिल्कुल अलग बात है। यहीं पर एनएफपीए 25 की भूमिका आती है। ये पानी पर आधारित सभी फायर सेफ्टी सिस्टम के नियमित निरीक्षण, परीक्षण और रखरखाव को जरूरी बनाता है।
जैसे जैसे हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, एक बात तो साफ है, इन मानकों का पालन करना सिर्फ एक नियम नहीं है, यह सुरक्षा के प्रति एक बुनियादी जिम्मेदारी है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, एनएफपीए के मानकों का पालन करना असल में सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। इससे जोखिम कम होते हैं, नियमों का पालन होता है और आखिर में जीवन और संपत्ति दोनों की रक्षा होती है। हम इस शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एनएफपीए मानकों का पालन करना एक नियामक आवश्यकता से कहीं बढ़कर है। यह सुरक्षा के प्रति एक प्रतिबद्धता है। यह हमें याद दिलाता है कि ये अदृश्य ढाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितनी जरूरी हैं।